नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत प्रयागराज से आ रही खबर के साथ। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गहरी साजिश की आशंका जताई है। यह सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा मामला नहीं हो सकता, यह कहना है अविमुक्तेश्वरानंद का, बल्कि 2024 के माघ मेले के बाद संगम की धरती पर लगने वाले 2025 के महाकुंभ में किसी बड़ी साजिश की भी तैयारी हो सकती है। इसके पीछे कोई ना कोई ताकत भी खड़ी हुई है और पुलिस के साथ ही देश की बड़ी जांच एजेंसियों को इस मामले में जांच पड़ताल करनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूरे मामले के खुलासे की मांग भी की। बड़ी खबर यह प्रयागराज से। माघ मेले में इस्लामिक साहित्य मिलने के बाद यह बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। वो ये कहते हैं कि सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा मामला नहीं है, ये किसी बड़ी साजिश की तैयारी दिखाई देती है और इसकी जांच पड़ताल बहुत गहराई से होनी चाहिए। 2025 के महाकुंभ को लेकर उन्होंने आशंकाएं जाहिर की कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। जांच एजेंसियां अलर्ट हो जाएं और जितनी भी बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो इसकी जांच पड़ताल करें कि ये साहित्य यहां पर मिला कैसे। इस्लामिक साहित्य मिलने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और सनातन धर्म में बड़ा पद उनका, जो 4 शंकराचार्य हैं उनमें से एक, और इनकी कड़ी प्रतिक्रिया है। अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा मामला नहीं हो सकता, ये किसी बड़ी साजिश की तैयारी दिखती है। 2025 मार्च में कोई बड़ी ताकत इसके पीछे खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का पूरे प्रदेश में दौरा करने का प्लान बन रहा है। जी, मार्च से सारी 80 लोकसभा सीटों का दौरा कर सकते हैं अखिलेश यादव। सक्रिय हो गई है समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी भी सक्रिय, समाजवादी पार्टी भी सक्रिय, बहुजन समाज पार्टी भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसती दिख रही है और इस बीच में अखिलेश यादव पूरे प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। मार्च से अखिलेश का मिशन 80 शुरू होगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। सपा संगठन का पुनर्गठन करने की तैयारी है और सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा करने वाले हैं अखिलेश यादव। मार्च महीने से हर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। कई मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन का प्लान भी है समाजवादी पार्टी का। ऐसे लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजनीतिक दल तैयारियों में लग गए। मार्च से सारी 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। पुनर्गठन हो रहा है संगठन का, पुनर्गठन हो रहा है और कई मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन चलाने का भी प्लान समाजवादी पार्टी का। ताजा अपडेट समाजवादी पार्टी की तैयारियों से जुड़ी हुई। जबरदस्त तैयारियां यहां पर समाजवादी पार्टी की। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के मुफ्तीगंज में सीडीपीओ ऑफिस में थप्पड़ कांड हो गया है। युवक ने महिला सीडीपीओ को थप्पड़ जड़ दिया है और पुलिस के सामने महिला सीडीपीओ को थप्पड़ मारा गया है। पुलिस ने भाग रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्टाहार के नाम पर पैसे लेने के आरोप के दौरान यह विवाद हुआ था। यह बड़ी अपडेट, ये देखिए आप। युवक ने महिला सीडीपीओ को थप्पड़ जड़ दिया, पुलिस के सामने ऐसा किया। पुलिस के सामने महिला सीडीपीओ को थप्पड़ मारा गया। पुलिस ने भाग रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुष्टाहार के नाम पर पैसे लेने के आरोप में यह विवाद हुआ। युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सीडीपीओ से थप्पड़ मारा गया। इस वक्त आपकी देखिए आप, थप्पड़ जड़ दिया युवक ने महिला सीडीपीओ। पुलिस के सामने ऐसा किया और नंगा करके मारूंगा सबको। क्या इज्जत होती है? आप पत्रकार हैं ना? जी जी जी। आप महिलाओं का मान सम्मान क्या होता है बताइए? इतना आदमी को अपने स्तर को गिरा देना चाहिए। तो सीडीपी मैडम है, वहाँ कौन से बात करें? देखिए कैसे थप्पड़ मारा। जौनपुर में महिला सीडीपीओ को इस युवक ने पुलिस के सामने थप्पड़ मारा और उसके बाद भाग रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जाता है कि पुष्टाहार के नाम पर पैसे लेने के आरोप के दौरान यह विवाद हुआ था। अगली खबर हरदोई से है। सड़क हादसे में 2 की मौत की खबर है। 6 लोग घायल बताए जाते हैं। इस हादसे में मरने वाले और घायल सीतापुर निवासी तेज रफ्तार की वजह से 2 जगहों पर हादसे की खबर है। अतरौली थाना इलाके में पेड़ से टकराकर कार पलट गई, 1 की मौत और 2 घायल। कछौना कोतवाली इलाके में डीसीएम से कार जा टकराई, 1 की मौत हो गई और 2 घायल बताए जाते हैं। हादसों के शिकार लोग संडीला में एक शादी समारोह में गए हुए थे। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। अतरौली थाना इलाके में पेड़ से टकरा गई कार, तेज रफ्तार की वजह से हादसा। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करते हैं। वो वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने आज अपने दौरे की शुरुआत काशी विश्वनाथ धाम से की और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में वो गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये ताजा अपडेट इस वक्त वाराणसी से हमारे पास। काशी विश्वनाथ धाम में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की है। दर्शन पूजन के बाद वो गाजीपुर के लिए रवाना होंगे। आज गाजीपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी उनके साथ रहे काशी विश्वनाथ के दर्शनों के दौरान और वाराणसी में उनकी उपस्थिति के दौरान। देखिए कैसे काल भैरव मंदिर में भी सुबह दर्शन पूजन किए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और कार्यकाल के विस्तार के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं, पहली बार उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की, उनकी कृपा प्राप्त की और वाराणसी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में भी पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। वहां थोड़ी देर में गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा और वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। 3 तस्वीरें उनके वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। काशी विश्वनाथ मंदिर में कैसे दोनों नेताओं ने विधिवत पूजा अर्चना की, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। दोनों ने साथ ही वहां पर ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर में गाजीपुर पहुंचने वाले हैं। वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और मिशन 2024 की शुरुआत भी करेंगे। इससे पहले एबीपी गंगा के संवाददाता अनिल कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। गाजीपुर की शहीदी धरती से आज पूरे प्रदेश और देश की राजनीति गर्म होने वाली है। कारण कि गाजीपुर के लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम गाजीपुर में है, जहां पर वो एक जनसभा करेंगे। जनसभा गाजीपुर के ITI के मैदान में होना है, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर हम इनके कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले इनका कार्यक्रम पौहारी बाबा के आश्रम में है, जहां पर जेपी नड्डा जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वहीं पर बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें 2024 के जीत का मंत्र देंगे। उसके बाद वो पहुंचेंगे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद गाजीपुर के इसी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ के स्थानीय नागरिकों को 2024 के चुनाव के लिए चुनावी मंत्र देंगे। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। कार्यक्रम स्थल के बारे में बता रहे थे हमारे संवाददाता अनिल कुमार और गाजीपुर में मौजूद हैं इस वक्त हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। वो ज्यादा विस्तार से आपको जानकारियां देंगे। वो जेपी नड्डा के गाजीपुर के दौरे की तैयारियां हैं, न सिर्फ उसके बारे में बताएंगे बल्कि इसके जो राजनीतिक पहलू हैं, बीजेपी की जो दृष्टि है गाजीपुर पर 2024 के मद्देनजर, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीरेश। देखिए राजेंद्र, मैं इस वक्त गाजीपुर के उसी मैदान में मौजूद हूं जहां पर जेपी नड्डा की सभा आहूत की गई है और लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और ये सिलसिला चल रहा है बदस्तूर। गाने बजाने का भी कार्यक्रम चल रहा है और ये गाजीपुर की धरती इसलिए महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ का जो भय मुक्त, माफिया मुक्त का नारा है, स्लोगन है और जो टैग लाइन बन चुकी है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, ये वो धरती है, वो ये जमीन है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी
और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से उसके साम्राज्य का खात्मा किया गया और बुलडोजर वाले बाबा का शासन चला, इसलिए इस धरती को सबसे पहले जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस योगी सरकार की, इस भाजपा की सरकार की पहचान है माफिया मुक्त और भय मुक्त समाज की बात यहीं से की जा रही है। और यही वजह है कि ये गाजीपुर की धरती है। दूसरी इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया था। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिल पाया। विधानसभा में एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हारी हुई वो सीटें, 14 लगभग सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी 19 में नहीं जीत पाई थी, उसे जीतने की कवायद है। और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आप खांस रहे हैं इस वक्त, और मुझे मालूम है कि ऐसा क्यों है वीरेश। सर्दी है अभी उत्तर भारत में, और उसमें हमारे तमाम सहयोगी और स्वयं आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव। लेकिन बड़ी रोचक तस्वीर ये है वीरेश कि वहां पर जो कुर्सियां रखी हुई हैं वो पीले रंग की, और मुझे याद आता है कि कैसे गाजीपुर को लेकर फोकस किया था सुभाषपा ने, और तब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले। तो पीले रंग को जो है हमने वहां पर प्रभावी देखा राजनीतिक दृष्टिकोण से। और आज भाजपा की जो सभा होने वाली है, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे हैं, उसमें भी वो कुर्सियां पीली नजर आती हैं। वीरेश, ये क्या संयोग है? अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ से सुभाषपा जो पीली गमछी वाले ओम प्रकाश राजभर यहाँ से विधायक हैं, और साथ ही साथ उनके एक और विधायक हैं। 2017 में भी जब वो भाजपा के साथ थे तो उनके 2 विधायक थे, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो 2 विधायक अभी भी उनके साथ हैं। और ये पीली कुर्सी है, जाहिर सी बात है आपका सवाल बड़ा मौजू है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो ये पीला रंग है, यहाँ जो टेंट का जो व्यवसायी है वो इस रंग में रंगा हुआ है। हालांकि इस प्रांगण में भगवा लहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल निशान है, बीजेपी लिखा हुआ, वो लहरा रहा झंडा भी हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। मंच भी भगवा कलर का है और जो उस पे छतरी लगाई गई है वो भी भगवे कलर की है, लेकिन कुर्सी तो पीला रंग है। और ये पीला कलर जो है, चचा जो गमछी वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका झुकाव भी इस भगवा की तरफ हो गया है। और आपका जो इशारा बहुत सही है, क्योंकि जो लाल और पीले की जोड़ी चली थी 2022 में, अब लगता है कि इस भगवा और पीले की जोड़ी 2024 में जरूर बनेगी, क्योंकि प्रयास तो उनका यही चल रहा है। और पीला और भगवा मिलकर क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि जब पीला और भगवा यहाँ 2017 में मिले थे तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन 5 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक भी 22 में सीट नहीं है। तो ये उम्मीद की जा रही है, और जो आपका तंज है, व्यंग है, और आपकी जो उत्सुकता है इस पीले रंग को लेकर, जाहिर सी बात है दर्शक भी इसको बहुत ही गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि पीले गमछी वाले चाचा तो ये चाह रहे हैं कि कब भगवामयी हो जाएं, कब उनका रंग पीले के साथ और भगवा के साथ जुड़ जाए। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जरा वेटिंग में रहो, प्रतीक्षारत रहो। कोशिश उनकी जारी है, प्रयास उनकी जारी है। ये वही भूमि है जहां से वो विधायक हैं। 17 में भी विधायक हुए थे, तब भगवा साथ था, और जब 22 में विधायक हुए तो लाल साथ था। अब लाल, पीला, हरा, नीला, ये रंग की राजनीति है, ये प्रतीकात्मक राजनीति है। आपका सवाल भी बहुत शानदार है, और जाहिर सी बात है लोगों का आना जाना चल रहा है। और मेरी नजर जा रही है राजेंद्र, आप स्टूडियो में बैठ के बहुत ही पैनी नजर से देख लिए, इस पूरे मैदान में जितनी भी कुर्सियां हैं सब पीले रंग से रंगी हुई है। तो जाहिर सी बात है जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्णायक हैं, हाईकमान हैं, और आएंगे तो शायद पीले रंग वाले चाचा जो लगातार कोशिश में हैं कि वो कब भगवामयी हो जाए, कब उनका रंग भगवे के साथ जुड़ जाए, तो यहाँ बात कुछ बन जाए, क्योंकि 24 का आगाज है। महसूस कर लिया, और आपने ये जो दृश्य दिखाया है और जेपी नड्डा के पहुंचने के पहले की जो आप तैयारियां दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत राजनीति में बहुत मायने रखते हैं, और देखना होगा कि अब क्या होता है। वीरेश, अभी फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे आपका रुख करेंगे और लगातार वहां से जो तस्वीरें आएंगी, जो जानकारियां मिलेंगी, वो आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचती। आइए अब उत्तराखंड के मौसम की बात करते हैं। मिजाज वहां पर बदला हुआ है, सुबह से ही कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है।
पहाड़ पर बर्फबारी के साथ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की वादियां इस वक्त सफेद चांदी की तरह चमक रही हैं इस बर्फबारी के बाद। और सबसे पहले तस्वीर बद्रीनाथ धाम की। जी, जमकर बर्फबारी हुई है वहां पर और बर्फ के गिरते फाहों के बीच वहां का नजारा बहुत दिलचस्प, बहुत मनमोहक है। बाबा केदारनाथ धाम की अगर बात करें, वहां पर भी बर्फ से बाबा केदार का अभिषेक हुआ है। केदारनाथ में, केदार नगरी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सफेद चादर बर्फ की वहां पर बिछी हुई है, पूरा इलाका ढका हुआ है। इधर पहाड़ों की रानी मसूरी भी बर्फ से गुलजार हो उठी है। उत्तरकाशी में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और पर्यटन स्थल औली भी बर्फ से खिल उठा है। पर्यटकों के चेहरों पर रौनक है। चमोली में सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई है और बर्फबारी के बाद पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। आपदा प्रभावित शहर जोशीमठ भी बर्फबारी से अछूता नहीं है। जोशीमठ में भी जमकर बर्फ गिर रही है, लेकिन ये वहां के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है जिस तरीके के हालात में लोग जी रहे हैं। और ये देखिए केदारनाथ और केदार नगरी, आप ये देखिए कैसे बर्फबारी वहां पर हो रही है, कैसा ये मनोरम दृश्य। बर्फ ने अभिषेक किया है बाबा केदार का वहां पर और ये पूरी केदार नगरी बर्फ से ढकी हुई है। मोटी चादर बर्फ की, सफेद चांदी की तरह ये सब कुछ चमक रहा है। ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा इलाका बर्फ अभिषेक करती हुई बाबा केदार, बर्फ से ढकी हुई केदार नगरी। अद्भुत दृश्य, मनमोहक दृश्य। अब केदारनाथ धाम की ही 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, बर्फबारी के बाद कई फीट तक वहां पर बर्फ जम चुकी है। बर्फ से बाबा का अभिषेक कैसे हुआ है, तो करीब से आप देखिए मंदिर के दृश्य को। बर्फ गिर चुकी है। पूरा इलाका इस वक्त आपको बर्फ से ढका हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ मंदिर का बल्कि आसपास की जो केदार नगरी के जो क्षेत्र हैं वहां सभी का कई फीट तक बर्फ वहां पर जम चुकी है। तापमान में जबरदस्त गिरावट। आइए अब बद्रीनाथ धाम की बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ धाम में भी स्नोफॉल हो रहा है और बर्फ के गिरते ही, बर्फ के फाहों के बीच बाबा बद्रीनाथ का नजारा बहुत मनमोहक, बहुत चित्ताकर्षक है। और सुबह से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। ये जो समूचा इलाका वहां पर शीतलहर की चपेट में है। सब कुछ वहां पर बर्फ ने अपनी आगोश में लिया हुआ है। बद्रीनाथ धाम न सिर्फ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, बल्कि देश के 4 धामों में से भी एक है। और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी हुई। चमोली की बर्फबारी की तस्वीरें अब आपको दिखाने का वक्त आ गया है। रामड़ी गांव में चमोली के बर्फबारी हुई है। 3 फीट तक बर्फ की परत जम चुकी है, ये देखिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बर्फबारी की वजह से नंदानगर मोड़ मार्ग भी बंद हो चुका है और बर्फ की सफेद चादर ने चमोली को अपने आगोश में लिया हुआ है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई देती है चमोली। औली की तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। सुबह से वहां भी बर्फबारी है और बर्फ के गिरते पांव का नजारा जो है बहुत खूबसूरत है। 2 फीट तक बर्फ वहां पर जमा हो चुकी है। औली अपने स्कीइंग सेंटर के लिए विश्व प्रसिद्ध, बर्फबारी वहां पर हो रही है और ये बर्फ वहां के पर्यटन के कारोबार के लिए, स्कीइंग के लिए बहुत आवश्यक। पर्यटकों के चेहरे वहां पर खिले हुए, क्योंकि घूमने आए लोगों के लिए बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। ये औली की तस्वीर है। देखिए आप, पेड़ के पत्ते भी कैसे बर्फ से लदे हुए हैं। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तरकाशी भी बर्फबारी की जद में है और इस वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट है। गंगोत्री धाम, हर्षिल, झाला और सुखी टॉप में जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में मां गंगा का मंदिर बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी हैं। हर्षिल, गंगोत्री, सुखी टॉप, सब कुछ बर्फ के आगोश में, बर्फ के सफेद आगोश में। मसूरी की बात करेंगे। पहाड़ों की रानी कहा जाता है इसको और सीजन की पहली बर्फबारी वहां पर हो रही है। सुबह के वक्त से बर्फबारी जो हुई है उससे लोगों के चेहरे खिले हुए हैं।
ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कि बुरांसखंडा, सुवाखोली, सुरकंडा देवी, धनौल्टी और आसपास के कई इलाकों में जमकर बर्फ गिरी और बर्फबारी के बाद तापमान में जबरदस्त गिरावट। वहीं जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। मसूरी में आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, ऐसी हिदायत जारी की गई। सुदूर जिले पिथौरागढ़ से भी बर्फबारी की खबर है और पर्यटकों के चेहरे इसी वजह से वहां भी खिले हुए हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग बहुत खुश हैं, मुनाफे की उम्मीद उनकी जगी है। ऊंची चोटियां बर्फबारी के बाद सफेद चांदी की तरह चमक रही हैं। ये देखिए आप पिथौरागढ़, उत्तराखंड का ये जिला, दूरस्थ इलाका, सुदूर ऊंचाई वाला इलाका, और देखिए आप हिमालय की चोटियां वहां पर कैसे बर्फ से ढकी हुई हैं, कैसे बर्फ से लदी हुई हैं। बरकोट की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, वहां भी बर्फबारी सुबह से हो रही है। यमुनोत्री धाम, यमुना जी, शीतकालीन प्रवास खरचाली गांव और आसपास के इलाकों में बर्फ गिर रही है। गांव पटरी के करीब सभी 12 गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। यमुना घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली राड़ी घाटी में भी बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान गिर चुका है और निचले इलाकों में सर्दी का प्रकोप और ज्यादा हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।